आज हम देखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये आपके क्लास 10 कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे बेसिक क्या होता है, फिर इसके ट्रिक्स वगैरह क्या होती हैं, फॉर्मूले वगैरह। तो पहली चीज़ है कि एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। मतलब एक नंबर क्या होना चाहिए, जो में गिवन नंबर है उनका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे बेसिक कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है किसका, 15 और 30 का। ठीक है, पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर इसका फैक्टराइजेशन से मेथड देखेंगे हम लोग। तो 15 के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल मतलब कि अगर किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर क्या आएगा। जैसे 15 में 15, फिर 30, ऐसे करके अगला आ जाएगा 45, फिर 60। ठीक है, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। फिर 30 का देखेंगे, 30 का क्या हो सकता है मेरा, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके 90 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलेगा, लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में आ रहा होगा। देखिए छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, ये 30 आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं हम लोग, जीसीडी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर लेना है। ठीक है, जो क्या करेगा, दोनों जो भी दोनों नंबर दिए होंगे उन्हें क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसको निकालते कैसे हैं फैक्टर। जैसे मुझे इसी का निकालना है, जैसे एचसीएफ निकालना है किसका, हमारा 15 और 30 का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके। जैसे 15 के क्या क्या मल्टीपल हो, मल्टीपल नहीं फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो क्या हो जाएंगे, 1 के टेबल में आता हो, किसके टेबल में आते हैं वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। ऐसे करके इन सब की टेबल में आ सकता है 15। 30 का देख लेते हैं हम लोग। 30 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 30 हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो कि सबसे ज़्यादा हो, दोनों में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखना हाईएस्ट क्या है, 15 है, यहाँ 15 है। ठीक है, और दोनों में आ रहे हैं इनके फैक्टर में। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए बेसिक्स। इसके हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, एचसीएफ और एलसीएम किसकी मदद से निकाले, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर सिंपल जिनके पास क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 एक 1 के टेबल में आएगा और एक अपने टेबल में आएगा, बस। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें अब कैसे करेंगे हम लोग। जैसे हमें 3 नंबर लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, और 18 ले लेते हैं। ठीक है, इन 3 नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 12 के, 16 के, और 18 के। ठीक है, जैसे 12 को निकालना है मुझे, मैं 12 को कर दूंगा, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और ऐसे 1। ठीक है, ऐसे ही करने से यह आ जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, इसका भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इसका भी हम कर सकते हैं ऐसे ही करके, ये हो जाएगा 2 × 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, 3 × 3। ठीक है, जैसे 18 काम ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1, ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल तरीके से कर लेते हैं पावर की फॉर्म में। इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसको अलग कर लेते हैं एक बार, इसको ले सकता हूँ। तो 2 कितनी बार है मेरा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 एक बार है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 की पावर 4 है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, एचसीएफ, तो मैं क्या देखूंगा, तीनों उसमें कौन सा नंबर कॉमन है, देखना 1 2 3, 2 ही कॉमन है। यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, तो 3 नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 ले लिया। पावर क्या लेनी है, पावर लोएस्ट लेनी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ कितनी पावर है, 1 है। यहाँ लोएस्ट पावर ले लेंगे 1। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम में नंबर देखेंगे हम लोग। तो एलसीएम में क्या करेंगे, नंबर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे एम नंबर कौन कौन से, यहाँ पे एक 2 दिख रहा है मेरे को, और 3 दिख रहा है। मैं क्या लिख दूंगा, मैं एक 2 लिख दूंगा और 3 लिख दूंगा। इनकी पावर हाईएस्ट लेनी है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हाईएस्ट पावर ये हो गई।
तो एलसीएम लेंगे 2 की पावर 4 ले लेंगे। 3 की पावर भी कितनी लेनी है, हाईएस्ट लेनी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सी लेंगे, 2 वाली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इनका आ जाएगा 144। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया और ये इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 वाले तो और आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 वाले का। जैसे कोई भी ले लेते हैं हम लोग, 15 ले लेते हैं, और जैसे हम लोग 31 था वही ले लेते हैं। तो 15 को कैसे करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 3 × 5। ठीक है, जैसे 30 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 × 5। ठीक है, जैसे 5 × 2 = 10, एंड ये 30 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखना क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। हो जाएगा 3 × 5। पावर क्या लेनी है एचसीएफ में, लोएस्ट लेनी है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम सेम है, 1 ही होगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 1 ही होगी। ठीक है, तो 3 5 का सीधा सीधा हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम में क्या देंगे, प्राइम नंबर कौन कौन सा हमारे पास अलग अलग, ये देगा 2, 3 और 5। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 3 की पावर 1 है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सेम पावर है। 2 की पावर कितनी है, 1, 2 की पावर 1 ही रहेगी। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम, ये हो जाएगा 30। यहाँ पे देख लिया क्या, और 2 वाले की एग्जाम्पल ले लिया। अगर 2 नंबर गिवन है उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। 3 नंबर के लिए भी देख लिया, अगर 3 नंबर गिवन हो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, 4 नंबर के लिए भी हो सकता है, 5 नंबर के लिए भी हो सकता है।